वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका जैसा कि लगातार मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं, उसी प्रकार से आज हम एलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस बेस में पूछे जाते हैं, और एलजेब्रा की सबसे बड़ी बात क्या है, उसके लिखने का तरीका। क्वेश्चन तो वही रह सकता है लेकिन लिखने का तरीका ऐसा रहेगा कि आपको पता नहीं चलेगा, और आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हम ये आज ट्रिक अपनाएंगे, और बहुत सारे मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्टली सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या है, उनको कई प्रकार से लिखा जा सकता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरा कैच द मैथ चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना करना ना भूलें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहें। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल में नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो लाइक करें। नए हैं वो भी लाइक करें, और ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अलजेब्रा में ये एक पॉइंट दे देता है, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे देता है, ठीक है। ये चीज़ वो दिया रहता है, गिवन दैट। अब जैसे ये चीज़ दे देता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा या तो फिर ऐसा लिखा रहेगा, मैं बताता हूँ कैसे रहेगा। ऐसा रहेगा, या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x रहेगा, या तो ऐसा नहीं रहेगा तो मैं बताता हूँ क्या रहेगा, ठीक है। आगे एक और टाइप है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये तीन ट्रिक है, ये तीन प्रकार से एलजेब्रा लिखा रहेगा। एलजेब्रा के लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, अगर आपको एलजेब्रा में एग्जामिनर को लिखना है तो कैसे लिखेगा, पहले तो ये सिंपल टाइप हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसा लिखा रहेगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा कैसे होता है? तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर ऐसा लिखा भी है, ठीक है, तो इसका रीजन, इसका रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ऐसा लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें इन सब में x का डिवाइड कर देते हैं, इन सब में क्या कर देते हैं, x का डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे हम, x का, सॉरी, x का मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 2x। इसमें अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा, यहां से ये क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जानकारी रहे, और ये वही चीजें हैं जो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसमें x का मल्टीप्लाई करना है, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ये क्रॉस हो जाएगा इक्वल टू 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। ये वाली चीज आ गई, x का डिवाइडेशन करता है। अब इसको क्या करता है, इसको जस्ट उधर ले जाएगा। इसको उधर ले जाइए आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये चीज ये आ गई, तो हमने इसको क्या किया, इधर से बराबर किए, 2x इधर है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये तीनों जो चीजें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्यों ऐसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलजेब्रा के लिखने का तरीका यही है, और एलजेब्रा ऐसे ही लिखेगा। एलजेब्रा में ऐसे लिखा जाता है, एग्जामिनर पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये, तीसरा टाइप ये, ऐसा वो लिख सकता है। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 आ गया, तो हमेशा हमेशा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर जी, तो याद रखने का मतलब है, अगर ऐसा दे देता है x प्लस, दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो हमेशा हमेशा के लिए x बराबर 1 होगा। x की वैल्यू हमेशा आपको 1 रखना है, x की वैल्यू हमेशा आपको 1 रखना है। अगर ऐसा दिया x प्लस 1/x बराबर 2, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, या तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। इतनी चीजें आपको दी हुई है,
तो मैं बता रहा हूँ वहाँ x बराबर 1 ही आंसर होगा। आप कैसे भी लगा के आ जाना अगर ये चीजें दी गई है तो। अब मैं आपको क्वेश्चन करके एक बताता हूँ कि क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कैसे होता है वो x बराबर मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया है। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दिया है तो हमेशा क्या होता है x बराबर 1 ही होगा, ठीक है ना। x बराबर 1 ही होगा, ऐसा क्यों सर जी? तो मैं आपको प्रूफ करता हूं। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है एग्जाम्पल में x टू पावर 93 प्लस 1/x टू पावर 87, कुछ भी दे दिए, कुछ भी दे दे, यहां आपको डायरेक्टली आंसर 2 ही लगाया आना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ये चीजें अगर दी रहेगी तो हम ऐसा करेंगे। अगर ऐसा बराबर दिया है और ऐसा आपसे पूछ लेता है, ऐसा दिया है और ऐसा पूछ लेता है गिवन दैट में क्या रहेगा, ये चीजें आपको दी रहेगी x प्लस 1/x बराबर 2 और पूछेगा क्या x टू पावर 93 प्लस 1/x टू पावर 87 आपसे पूछता है तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, आंसर 2 लगा के आ जाना है, ठीक है। ऐसा देखे और एक टाइप कैसे पूछ सकता है वो मैं बताता हूं। दूसरा टाइप ऐसे ही पूछेगा x³ प्लस 3x² माइनस 3x टू पावर 5 प्लस का 9x प्लस का 7 बराबर 0 दिया रहेगा। ऐसा अगर दे देता है ना तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करना है 1 प्लस 3 माइनस का 3 प्लस का 9 और प्लस का 7, यही आपका आंसर रहेगा जो आ जाएगा। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से डायरेक्टली आप कैंसिल कर दो और ये 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ऐसा दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 तो हमेशा क्या, मेरा कहने का मतलब इन दोनों चीजें में क्या है कि हमेशा हमेशा के लिए x बराबर 1 ही होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर गिवन में x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है देन तो हमेशा x बराबर 1 ही होगा। आप कैसे भी लगा के आ जाना x बराबर 1 और वही वैल्यू आप पुट कर देना। या तो फिर ऐसा पूछ लेता है तो डायरेक्टली 2 होगा, ऐसा पूछता है। और अगर ऐसे फार्मूले में इस टाइप में पूछ लेता है तो आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो ये चीजें बहुत बड़े काम की है और कुछ चीजें अलजेब्रा में बच गई थी, स्क्वायर क्यूब और इन चीजों के अलावा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे मान लीजिए जैसे एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट इसमें ये आएगा, कौन सा आएगा? जैसे मान लो यहाँ दे देगा गिवन दैट में x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। अगर ऐसा दे देता है और क्या लिखने का इसका तरीका है वो भी लिखने का तरीका मैं आपको बता ही देता हूं। तो इसको दूसरे टाइप से कैसे लिखेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरे टाइप से लिखेगा x² प्लस 1 प्लस 2x, ऐसा लिख देगा। एक तो तरीका ये लिखेगा और एक तरीका कौन सा लिखेगा, और एक तरीका क्या लिखेगा बताओ मुझे। इसमें x का मल्टीप्लाई कर देगा तो x² प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2x। ये तीनों टाइप से क्वेश्चन को लिखा जाएगा। ये जो तीनों टाइप है ना ऐसे ही क्वेश्चन को लिखा जाएगा। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा। अगर ऐसा आ जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए आपको बताता हूं x बराबर हमेशा हमेशा के लिए x बराबर माइनस का 1 होगा। x बराबर कितना होगा? माइनस का 1। और यही वैल्यू आप रख के चले आना एग्जाम में, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना एसएससी हो, एनटीपीसी हो या रेलवे हो और इवन पटवारी, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे ना तो यूपी पुलिस में कहीं भी आप चले जाना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम से उठ के आ जाते हैं। और आदमी को पता होना चाहिए तो वह सॉल्व कर पाएगा। इवन मैं लिखने का तरीका बताता हूँ अलजेब्रा कितने प्रकार से यहाँ एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कितने प्रकार से लिख सकता है। 3 प्रकार से लिखेगा। पहला टाइप ये रहेगा, दूसरा टाइप ये भी हो सकता है बराबर, सॉरी बराबर यहाँ 0 करना पड़ेगा। दूसरा टाइप ये है, तीसरा टाइप ये है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा। अब इसका एक कुछ कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताइए सर जी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर
कि अगर -1 ओड पावर में है, -1 ओड पावर में है तो क्या होगा, -1 को रिलेट करेगा। किसको रिलेट करेगा? -1 को। अगर -1 इवन पावर में है, किसमें है? इवन पावर में, तो +1 को रिलेट करेगा। ऐसा क्यों? अगर विषम संख्या है, अगर पावर उसकी विषम संख्या है तो -1 को रिलेट करेगा, अगर पावर उसकी सम संख्या है तो +1 को रिलेट करेगा। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट में। उस कॉन्सेप्ट से सिर्फ इतना अलग है, x इक्वल टू -1 होगा। और कॉन्सेप्ट इसका क्या है? अगर -1 में ओड पावर है, -1 की पावर ओड है, तो क्या होगा? -1 को रिलेट करेगा। अगर -1 की पावर इवन है तो +1 को रिलेट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये दे दिया x, मान लो आपको ये दे दिया x टू पावर 83 प्लस 1/x⁴, तो क्या होगा? तो ये किसको रिलेट कर रहा है? ये तो ओड है, ये क्या है? ओड पावर है। और ये क्या है? इवन पावर है। तो माइनस का वन और ये प्लस का 1 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। ये ओड पावर है, ये इवन पावर है। -1 और +1 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगला इसमें क्या बनता है? अगर दोनों इवन है तो मैं बता रहा हूं, अगर दोनों इवन है तो मैं बताता हूं। मान लो x⁴82 प्लस 1/x⁴80, अगर दोनों इवन है तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? -1 -1 इक्वल टू माइनस का 2 आंसर होगा। ऐसे ही अगर दोनों ओड है, दोनों ओड हो जाता है तो क्या हो जाएगा? दोनों ओड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों इवन है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, दोनों अगर इवन है तो क्या होगा? 1 + 1, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों अगर इवन है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और दोनों अगर ऑड है तो -2 हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसी के लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या है। अब जैसे मान लो एक चीज और दे देती है, ठीक है, x + 1/x इक्वल टू कितना? 1 दे दिया। कितना दे दिया? 1 दे दिया। 1 दे देता है तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? x³ बराबर -1, x³ बराबर -1 होगा। x + 1/x बराबर अगर 1 है तो x³ बराबर -1 होगा। इसको लिखने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 बराबर x, ऐसा ये लिखे रहेगा। दूसरा टाइप ये रहेगा, और अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यही है। ये चीजें दोनों सेम चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जैसे मान लो दे देगा क्या दे देगा? आपको दे देगा x + 1/x बराबर -1 दे दिया, तो क्या हो जाएगा? x³ बराबर +1। ये दोनों कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है आदमी के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। x + 1/x बराबर अगर 1 है तो x³ बराबर -1 होगा, और x + 1/x बराबर -1 है तो x³ बराबर +1 होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा, कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको पता तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया इसमें? x + 1/x बराबर √3, बराबर हमने क्या लिया? √3। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी कि आपने पहले मुझे बताया था कि अगर ये दोनों सिमेट्रिक है तो क्या करना है? p³ - 3p लगा देना है। और वो आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा? p³ लगाओगे तो 3√3 - 3√3, इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? x + 1/x बराबर अगर √3 दिया है और आपसे पूछता क्या है? x³ + 1/x³। मेरा कहने का मतलब अगर ऐसा दिया है और ऐसा पूछता है तो क्या होता है कॉन्सेप्ट? ऑलवेज 0 होता है, 0 को डिनोट करेगा।
ठीक है, इसमें दो तीन चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूं ऐसा। जैसे ये हो गया, ठीक है। फिर एक्स टू पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो, एक्स टू पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स टू पावर 6 प्लस एक्स टू पावर 0, यह किसको डिनोट करेगा, 0 है। अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, ये सबको पता है और पता होना चाहिए कि उसका मतलब 1 होता है। अगर x की पावर 6 और x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। और दूसरी चीज मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, अगर ऐसा है, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट छूटा जा रहा था ये भी बता देता हूं, अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 0 है तो भी 0 होगा। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्यूब का डिफरेंस है, क्यूब का डिफरेंस है, डिफरेंस है, अगर दोनों के बीच में क्यूब का डिफरेंस है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक्स टू पावर 6 प्लस एक्स टू पावर 0 बराबर 0 होता है और एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 0 बराबर 0 होता है। अगर दोनों के बीच में क्यूब का डिफरेंस है, यहाँ दो क्यूब का डिफरेंस, यानी 6 का मतलब यही है और 3 का मतलब भी, 3 का मतलब क्यूब है, तो अगर क्यूब का डिफरेंस है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया है ऐसा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोट करते चलिएगा, नोट करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। अब आते हैं डायरेक्टली एलजेब्रा के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे नहीं, जो मैं आपको पढ़ाया हूं वही क्वेश्चन है, जो मैं आपको पढ़ाया हूं वही क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैं अब पढ़ा रहा हूं ना, वो मैं प्रीवियस ईयर पेपर के एसएससी, रेलवे और बहुत सारी जगह से हमने उठाया है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ उसी से रिलेटेड आएगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ अलजेब्रा जो पढ़ा दिया हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए चालू करते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला क्वेश्चन मान लीजिए लिखा है एक्स प्लस 1/x बराबर 4, एक्स प्लस 1/x बराबर 4 आपसे पूछ लिया, और पूछ लिया आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर 4 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 14, ये इसका आंसर। एक लाइन में आप लगाओगे, एक लाइन में डायरेक्टली आपको लगाना है। अगर आपसे पूछ ले, दूसरा हम पूछ लेते हैं, आपसे क्या पूछ लेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 4, ये चीज दे दिया, और आपसे पूछा x टू पावर 4 प्लस 1/x टू पावर 4 क्या होगा। तो मैं आपको एक बार फिर डिस्क्राइब कर देता हूं कि अगर इससे इसमें जाना है तो पी स्क्वायर माइनस का 2 होगा, और p हमने 4 माना है तो पी स्क्वायर माइनस का 2 किया 14 हो गया। अगर इससे इसमें जाना है तो हमको दो स्टेप चलना पड़ेगा। पहला स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पहला स्टेप है। स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर माइनस का 2, तो ये 14 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर किया माइनस का 2 किया तो 14 हो गया। एक्स टू पावर 4 प्लस 1/x टू पावर 4 हो गया। अब इससे इसमें जाना है हमको तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 196 माइनस 196 माइनस का 2, 196 माइनस का 2 194, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं अगले उसमें बताता हूँ आपको, मिटा लूँ थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरे टाइप से है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो कि आपको दिया है, क्या दे देता है, x माइनस 1/x बराबर 8 दे दिया। ठीक है, आपसे पूछ लेगा x टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब
बच्चा फंस गया कि सर मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेकिन भूल गया। तो भूलने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि भूलेगा कैसे नहीं। अगर आपको भूल रहा है तो वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस से हम किस में जाएंगे, किस में जाएंगे, माइनस से हम माइनस में जाएंगे। और माइनस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x, एक्स स्क्वायर हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका क्या हो जाएगा वो मेरे को डायरेक्टली बताओ। पहले इसका हो, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखूंगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 2। पी स्क्वायर प्लस का 2 कितना होगा, 64 प्लस का 2 बराबर 66, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो इसको डायरेक्टली जाएंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर अब अगला कॉन्सेप्ट मान लो आपसे पूछ लेता है, सेकंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब सॉल्व करा है हमने, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि सॉल्व नहीं किया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे, पूरा आप एक एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। पीछे वीडियो देखिए और एक एक लाइन में सॉल्व करिए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1/x3, ये चीज आपको दी गई है। ठीक, ये मान लो पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, पी क्यूब प्लस 3, पी क्यूब प्लस 3p। ठीक है, 3p ऐसा इसलिए ये सिमेट्रिक है, इसके लिए दिया गया है। तो पी क्यूब कितना है, पी क्यूब 125 माइनस का 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यूब प्लस 3p, सॉरी हाँ, 125 प्लस 3 इंटू 5 140, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, जो भी आपको डाउट है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं, तो आप जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें। पिछली वीडियो आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही एग्जाम में आएगी ही, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एलजेब्रा में मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पहले स्क्वायर कॉन्सेप्ट कराया, अब क्यूब का कॉन्सेप्ट कराया। अब मैं वो चीजें बता रहा हूँ ना जो एलजेब्रा घुमा के आपको लिख देता है। आपको पेपर में एग्जामिनर क्या करता है, आपको फंसाने के लिए उल्टा क्वेश्चन डाल देगा। मैंने आपको x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो उसके बारे में बताया, उसको कैसे लिख सकता है, और x बराबर उसका वैल्यू 1 होगा। तो हमेशा हमेशा के लिए जो चीजें बराबर है तो वो आपको देखना है, और उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एलजेब्रा में जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन एग्जाम में है। ये सब एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये इससे बाहर रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ से बाहर होने वाली नहीं है। बाकी मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। और ये चीज़ें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मेहनत करोगे तो आपकी हार होने वाली नहीं है। आप अगर कोशिश कर रहे हो, कोशिश करने का मतलब ऐसा नहीं कि जितना पिछली बार किया था कोशिश उतना ही करें, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ कमी थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हो चुकी हैं, और वो चीज़ दोबारा ना हो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करना है, और यही चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 9 दे दिया, और ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, ये पिछले एग्जाम के लेवल से नहीं है, ये उससे एक ऊपर लेवल का है। एक ऊपर लेवल का इट मीन्स अगर थोड़ा ऊपर का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बाहर नहीं आप सीजीएल में बैठ जाना, आप सीएचएसएल में बैठ जाना, आप एनटीपीसी तो है ही, किसी भी एग्जाम में आप एलजेब्रा को लेके बैठ जाना, और एलजेब्रा में इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर का ये पैटर्न ही रहता है, ऐसे पैटर्न से पढ़ाते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1/x3, ये आपको ज्ञात करना है। ये चीजें आपसे पूछा रहता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि सर आपने बोला था पी क्यूब माइनस का 3p, पी क्यूब माइनस का क्या हुआ था 3p, तो आप पी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729, ये पी क्यूब हो जाएगा, माइनस 3p कितना हो जाएगा
3 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा 727 माइनस 729 माइनस का 27 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा बराबर, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा यार, ये यहाँ से माइनस में रहता है तो मुझे भी लगता है कि यहाँ माइनस रहेगा, और माइनस नहीं होगा प्लस होगा, आप लोग तो ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 7 16 956, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए और यही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब बेस्ट कॉन्सेप्ट, जो चीजें ऐसे एग्जाम में आपके डायरेक्टली आ गई तो अच्छा है, और दूसरा जो टाइप मैंने आपको ये सब सिखाया था एक्स रूट एक्स, अगर एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपान एक्स रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, ये चीजें 4 दी गई है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपसे अगर पूछ लेता है एक्स टू पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 6 क्या होगा, आपसे ऐसा अगर कॉन्सेप्ट पूछ लेता है तो डायरेक्टली मैं बता रहा हूं एक्स टू पावर 3/2 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 3/2। ऐसा मैं क्यों लिखा, ऐसा मैं क्यों लिखा, क्योंकि जो ये चीज है ना, ये यही चीज लिखी हुई है, ये यही चीज लिखी हुई है, और आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि ये x जो है ना ये 1 है और ये 1/2 है, ये क्या है 1/2 है और ये 1 है, दोनों को मिला के 3/2 हो जाएगा, और वही हमने लिख दिया, इसमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको, आपने अगर हमारा कॉन्सेप्ट देखा है तो कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्टली मैं लिखूंगा तो भी आप जान जाओगे सर के लिखने का मतलब ये था। ठीक है, अगर ये 4 दिया गया है तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा वो मेरे को बताइए। अब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इसका क्यूब होगा सर जी एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये 14 हो जाएगा। बस ये जो चीज है खाली एग्जामिनर क्या करता है, आपको घुमाता है कि आप कैसे फंस जाओ उसके चक्कर में, और ये चीज जो लिखी है वो यही चीज है, ये चीज है वो ये है, और उसको हमने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि ये चीज यही लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसका हम क्यूब किए, पी क्यूब प्लस 3p में, पी क्यूब माइनस का 3p, प्लस से प्लस में जाएंगे तो माइनस का 3p रहेगा, तो 4 का स्क्वायर किया 16, -2 किया तो 14 हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसका क्यूब करेंगे, इसके बाद इसका क्यूब करेंगे तो पी क्यूब माइनस का 3p क्या करेंगे 196 माइनस का 2 बराबर 194, ये आंसर हो जाएगा। यही चीजें और यही कॉन्सेप्ट आता ही है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं और हम लोग उसमें फंस जाते हैं जो हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, और हमको इट मीन्स आप सभी को पता होनी चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी तभी आ पाएगी जब आप वीडियो को देखेंगे। अब आइए सबसे जानदार कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे थे पहले, रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स बराबर अगर आपको 10 दे दिया और यहाँ से पूछ के लेता है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या होगा, तो ये जो चीज है ना, ये चीज इसका स्क्वायर है, x प्लस 1/x रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे p स्क्वायर माइनस का 2, तो 10 का स्क्वायर माइनस का 2 हो कितना जाएगा 98, ये आपका आंसर हो जाए। ये चीज आपको पहले टफ लगती रही होगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को या फिर पिछले वीडियो जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने 3 वीडियो में पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इसके बाद इससे बाहर कुछ भी नहीं है, अलजेब्रा में तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, यही चीज आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स टू पावर 256 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 256 आपसे आपको दे देगा बराबर, मान लो दे दिया 15 दे दिया, आपसे पूछ लेता है x टू पावर 512 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 512 क्या होगा, तो आपको अब कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 256 लिखा तो क्या हुआ, ये तो है इसका स्क्वायर, तो आपको डायरेक्टली पी स्क्वायर माइनस 2 लगाना है, तो 225 माइनस का 2 बराबर 223, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिया है और ये इसका स्क्वायर है तो आपको डायरेक्टली ऐसे लगा के आना है, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला टाइप,
मैं आपको अब अगला टाइप 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि सर अब अलजेब्रा भूलेगा भी नहीं और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। आप यही बोलोगे सर इससे बाहर कुछ नहीं है और अब अलजेब्रा भूलेगा नहीं। तो ये जो बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको एक और दे रहा हूं मैं, मेरा कहने का मतलब अगर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 1 बराबर 0, ये दे दिया आपको, ठीक है। आपसे पूछता है कि x टू पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 4 क्या होगा, तो आप क्या करोगे। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि सर ऐसा तो हमने देखा ही नहीं और ये चीज़ें हमको पता भी नहीं है। तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, आपको ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा देखने को मिलता है ना, तो ये पार्ट है ना, उसमें आप x का डिवाइड कर दो। डेफिनेटली आपको क्या करना है, x का डिवाइड कर देना है। तो x का क्या करना है, x का डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, x का डिवाइड कर देना है। और जैसे ही आप x का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, उसको देखो कैसे बदलता है वो। x का डिवाइड करोगे तो x माइनस 6 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0, ये ऐसा हो जाएगा। x का डिवाइड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब x का डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 6 है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 6, और वही प्लस 6 आप कर दोगे। अब आपको अरे सर मामला तो सेट हो गया। अब तो बोलोगे सर मामला तो सेट हो गया, अरे मामला ही तो सेट करने हम आए थे। तो ये चीज यहाँ से डायरेक्टली उठ के आ जाएगी। अब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 6 है तो आप ये चीज डायरेक्ट लगा सकते हो, और इसको लगाने का आपको तरीका पता है। तो लगाने का तरीका क्या है, इससे पहला स्टेप जाएंगे हम। पहला स्टेप हम क्या जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस का 2 होगा। पी स्क्वायर माइनस का 2 36 माइनस 2 बराबर 34, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ जाएंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पास। तो 34 का स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1156 माइनस का 2 बराबर 1154, आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिए और आपसे ये पूछता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप x से डिवाइड करोगे और जैसे ही ऐसा डिवाइड करोगे x से तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6। ये क्या है, अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देता है ना तो एग्जामिनर आपको एक चांस देता है। क्या देता है, आपको एक मौका देता है कि अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है तो तुम क्या करो, देख के और समझ के डिवाइड मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है अलजेब्रा में वो कर दो। तो हमने बोला कि सर जी इसमें डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड हमने किया। जैसे ही डिवाइड हमने किया तो एक्स स्क्वायर में ये एक्स हो गया और माइनस का 6x तो माइनस 6 हो गया, प्लस का x नहीं था तो 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है, और 0 हो गया। फिर निकल के क्या आया, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6। ये चीज निकल के आ जाती है, और ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा रहता है और ऐसा पूछता है। तो बच्चा परेशान हो जाता है सर तो ये अलजेब्रा में हमने पढ़ा नहीं, और वही चीज आपको दे रहा हूं जो आपने पढ़ा नहीं है। तो जो चीज आपको पता नहीं, अगर आप पढ़े नहीं हो तो ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप आगे आ पाओगे। और पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, माइंड सेट करना, माइंड सेट करना और रिवाइज करना। मैथ का कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है। अब जैसे एक टाइप ये दे देता है, ठीक है, आपसे दे दिया और आपसे पूछ क्या लेगा कि आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, ऐसा पूछ लेगा। तो लिखने का जो उसका कॉन्सेप्ट रहेगा वो ऐसा रहेगा और पूछने का उसका कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा दे देता है तो इसमें भी x का डिवाइड कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, x का डिवाइड ही करेंगे। x का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 प्लस का 1 बाई एक्स बराबर 0। अगर अब ऐसा मत सोच लेना कि सर जी आपने उसमें 4 स्क्वायर, सॉरी उसमें पावर 4 पढ़ाया था इसमें स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज भी मैं पावर 4 पूछ सकता है और उसमें भी स्क्वायर पूछ सकता है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा लिखा हूं ताकि आपको पता हो, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको नोट करना है।
नोट करने का मतलब ऐसा नहीं कि सर उसमें तो 6x लिखा था आपने तो x⁴ प्लस 1/x⁴ पढ़ाया था, इसमें ऐसा लिखा तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ रिलेट नहीं करेगा। रिलेट ये करेगा कि आपको x का डिवाइड करना है, और आप जैसे x का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x का डिवाइड किया तो x + 1/x = 4 हो गया, बस मामला सेट। अब यहाँ से यहाँ आप चले जाइए। अब तो किसी को भी अगर आपने हमारा वीडियो पीछे का देखा है और मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर 16 - 2 = 14, यही इसका आंसर होगा, यही आंसर है ही। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा कोई बाहर से कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, जो आपको मेरे हिसाब से ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, मान लो एक कॉन्सेप्ट दे दिया, ऐसा दे देता है, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट और आपको बताते हैं, मान लो दे दिया x माइनस, सॉरी हाँ ये वाला नहीं है, x -8 + 1 = 0, ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया और आपसे पूछ लेगा x² + 1/x² क्या होगा। मैं इतने टाइप क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने टाइप इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके एलजेब्रा से इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें एलजेब्रा में आपको पता है तो आपको एलजेब्रा से कोई बाहर नहीं कर सकता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। और ये देख लेना, जो वीडियो ये देखा है एलजेब्रा का, जितनी वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, और पूरी वीडियो आप देख के जाना, फिर आप बताना कि सर ऐसा नहीं है और ऐसा है, तो मैं बताऊंगा। ये डायरेक्टली पैटर्न से रिलेटेड है और ऐसे एग्जाम में आता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। x का हमने अंदर में मल्टीप्लाई किया है तो x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब मामला सेट हो जाएगा अपने आप। मामला सेट कैसे होगा सर जी, मामला सेट करने के लिए x का डिवाइड करना पड़ेगा, तो x - 8 + 1/x = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, x + 1/x = 8, ऐसा हो जाएगा। ये तो हमने इसलिए दिया कि ये भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो उसमें सोचने का नहीं कि 8x 4x लिखा है, डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई करके x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा कर देंगे। इसके बाद x का हमने डिवाइड कर दिया, ये चीज याद रखना, पहले मैंने आपको बताया था x का डिवाइड करने पर कि सर जी आपने लिखा नहीं, आपने डायरेक्टली कर दिया, ये चीजें मत याद रखना। x का डायरेक्टली इसमें डिवाइड करने पर डिवाइड करेंगे तो x माइनस x से x कैंसिल हो गया, 8 प्लस अपान में x हो जाएगा, बराबर इतना हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर x + 1/x = 8 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि x + 1/x बराबर अगर 8 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी ये तो बहुत सरल हो गया, आपने तो कॉन्सेप्ट बता दिया। और कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मतलब यही था कि आपको पता होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस का 2 बराबर 62, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब ये तो हम बता रहे हैं, जो भी बंदे नए हैं वो एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता है दोबारा उसको देखें, और वो जो चीज़ें आप देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। बस इसके बाद हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने हालांकि आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया ये चीज़ें, जैसे मान लो दे दिया, क्या दे दिया, a² माइनस का 4a प्लस का 1 बराबर 0 आपको दे देता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फिर वही वाला कंडीशन करोगे और आपसे पूछ लेता है a + 1/a क्या होगा, a + 1/a क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट यही चीजें मैं बता रहा हूँ और पीछे भी हमने यही बताया है। तो इसमें a का डिवाइड करेंगे, a - 4 + 1/a बराबर 0। तो ये जो निकल के क्या आ जाएगा यहाँ से, a + 1/a बराबर कितना हो जाएगा, 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। फिर अगला एक कॉन्सेप्ट और देख लो, मान लो कि आपको दे दिया यहाँ से, ये चीज मैंने आपको बताया है शायद, x + 1/x बराबर अगर √3 है, अगर इसके बराबर √3 है तो x³ + 1/x³ बराबर 0 होगा।
जीरो ही होगा। ये हमने आपको शायद कॉन्सेप्ट बता दिया है, और ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब बराबर 0। जितना भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्ट एग्जैक्ट एकदम ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे, और आप देख के आना। अगर ऐसा नहीं हो तो मुझे बताना ये चीज़ कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें दे देता है और आपसे कुछ पूछ लेता है तो का मैं बात करता हूँ, ठीक है। और ये इसका आंसर 4 होगा। 4 तो हमने लिख ही दिया यहाँ। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये कैच द मैथ चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है, बहुत सारे लोग जिन बच्चों को ये चीज़ें फ्री में नहीं मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है, वो चीज़ें उनको मिलेगी और वो लोग भी ये चीज़ पढ़ पाएंगे। इसी के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप शेयर जरूर करें और लाइक करें। ये मेरा चैनल है, इसमें पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, किसी भी लेवल का एग्जाम है ना, तो उसमें पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मैथ कराऊंगा। जब तक सीजीएल का एग्जाम होगा उससे पहले सब कुछ खत्म कर दूंगा मैथ में। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।